मित्र, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गाय के पूंछ के जो बाल होता है उसके बारे में कुछ गुप्त चमत्कारी बातें बताएंगे। इसे धारण करने से कभी भी कांगाली आपको छू नहीं पाएगी। इससे घर में धन संपदा का भंडार खुल जाएगी। सभी प्रकार का परेशानियां जो होते हैं वो भी दूर हो जाएगी। गाय को गोमाता कहा जाता है। गाय के पूँछों को छूने मात्र से ही हम लोगों का जितना भी पाप है उसका नाश हो जाता है। गोमाता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे और जगत कल्याण के लिए गाय ने देवताओं को अपने शरीर में स्थान दिए थे और गाय के दूध को हम लोग अमृत का समान मानते हैं। दूध पीने से समस्त प्रकार का बीमारियां जो होता है उससे हम लोगों को छुटकारा मिलता है। गाय का दूध का प्रयोग कई प्रकार की औषधि बनाने में भी उसके काम में लगाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के पूँछ में हनुमान जी का वास होती है। ऐसा वेदों और शास्त्र में भी लिखा हुआ है। गाय के पूँछ से आज भी कई तांत्रिक लोग झाड़ फूँक करते हैं। अगर किसी को नज़र दोष हो तो उस नज़र दोष को उतारने के लिए गोमाता का जो पूँछ होता है उससे झाड़ने से वो नज़र दोष बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। गाय का पूँछ बहुत उपयोगी चीज़ होता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि गाय का पूँछ के बाल जो होता है वो कब, कैसे और किसे धारण करना चाहिए। गोमाता के पूँछ के बाल मंगलवार के दिन धारण करना चाहिए। इसे तांबे अथवा चांदी का ताबीज में भरकर इसे धारण करना चाहिए। गाय का पूँछ के बाल कोई भी पहन सकते हैं। इसे पहनने के लिए कोई ऐसा खास नियम नहीं होता है। जो व्यक्ति इसे पहन रखा है उसे सदाचारी होना चाहिए केवल। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि गाय का बाल पहनने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है। गोमाता के पूँछ से कुछ बाल पहले आप ले लीजिए। अब उसे उस ताबीज का अंदर डाल दीजिए और उस ताबीज में 5 तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा सिंदूर डालकर उस ताबीज को आप मंगलवार के दिन धारण कीजिए। अगर किसी व्यक्ति का अकाल मृत्यु का खतरा है तो इस ताबीज को धारण करने से वो टल जाता है। जिन लोगों का काल सर्प दोष है या पितृ दोष लगा हुआ है, वे लोग अगर इस ताबीज को धारण करते हैं तो ये सब दोष खत्म हो जाता है। ये काल सर्प दोष और पितृ दोष जो होता है, ये दोनों दोष ही मृत्यु योग बनाते हैं। तो इस दोषों को दूर करने के लिए हम लोगों को ये गाय का जो पूँछ है उसका ताबीज को धारण करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि गाय माता को अगर आप रोज़ रोटी उसके साथ गुड़ खिलाएंगे तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगा। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं वो लोग गोमाता को रोज़ रोटी अवश्य खिलाएं। गोमाता को रोज़ रोटी खिलाने से मंगल दोष भी दूर हो जाता है। विवाह दोष या किसी कारण से नौकरी का में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, नौकरी नहीं लग रहा है, या किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, या व्यवसाय में आपका अच्छा लाभ नहीं हो रहा है, तो इन सब व्यक्ति को भी गोमाता का पूँछ का जो ताबीज है इसको धारण करना चाहिए तो तुरंत उसका फल मिलता है। गोमाता का पूँछ धारण करने से शनि की पीड़ा भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि माना जाता है गाय के पूँछ पर हनुमान जी का वास होता है। इससे कारण राहु केतु जो भी है वो सब दोष समाप्त हो जाता है। ये यंत्र माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। मित्र, अगर आप पर बहुत ज़्यादा कोई कर्ज है, आप कर्ज को चुकाने नहीं सक रहे हैं, आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो ऐसे में आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है और उस कपड़ा में एक कौड़ी को रखना है। कौड़ी जो है, कौड़ी का भी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुआ था। कौड़ी में गोमाता का पूँछ का थोड़ा सा बाल उसमें देकर उसको बांधकर अपने गले में धारण करना चाहिए और वो शुक्रवार के दिन धारण करना चाहिए। कौड़ी जो होता है ये माँ लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय चीज़ है और कौड़ियों का जो सृष्टि हुआ था वो भी समुद्र मंथन से ही हुआ था।
ऐसा हम लोगों का शास्त्र में कहा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाय के बाल आपको धारण करना चाहिए। जो गाय सफ़ेद रंग का होता है, यानी जिसको हम लोग एकदम देसी गाय मानते हैं, जो गाय को भगवान श्री कृष्ण जी चढ़ाने के लिए ले जाते थे, उस गाय का बाल को हम लोगों को धारण करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बहुत डर लगता है, रात में बुरा सपना आता है, अंधेरे में डर लगता है, तो वैसा व्यक्ति को भी इस ताबीज़ को धारण करना चाहिए। इससे उनका मन से पूरा डर जो है वो हट जाता है, क्योंकि गोमाता में कहा जाता है 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए ये ताबीज़ बहुत ही उपयोगी है। ठीक है मित्र, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।